हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के 3 और न्यू टॉपिक्स। यस, यू हर्ड इट राइट। आज के इस सेशन में हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 टॉपिक्स को एक साथ करेंगे डिस्कस। अब आप बोलोगे कि मैम एक साथ 3 टॉपिक्स को हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, अलग अलग नहीं कर सकते क्या? मतलब अलग अलग सेशंस में हाँ कर सकते हैं, लेकिन हम तो एक ही साथ डिस्कस करेंगे। रीज़न उसका ये बेटा कि आज के इस लेक्चर में जो 3 टॉपिक्स हम कवर करेंगे ना, तीनों टॉपिक्स एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि हम तीनों टॉपिक्स को एक साथ पढ़ लेंगे ना, तो प्रॉपर लिंक बना करके यदि हम पढ़ लेंगे तो आपको चीज़ें और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो इसीलिए साथ में पढ़ेंगे। अच्छा हाँ, अब दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि मैम कौन से 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे आज, तो वो आपके देखो सामने लिखे हुए हैं। फर्स्ट टॉपिक होगा न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस फॉर लेंसेज, सेकंड टॉपिक होगा लेंस फार्मूला, और थर्ड टॉपिक होगा लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो इन तीनों टॉपिक्स को एक साथ पढ़ेंगे आज, और पढ़ेंगे भी कैसे, समझकर। और बस यही है हमारे आज के सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं ना, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आइए करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर के इन 3 बेहतरीन टॉपिक्स को एक साथ पढ़ेंगे, समझेंगे और हाँ याद भी रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली राइट। चलो बेटा आ जाओ, कहानी शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन की। और हाँ, कहानी की शुरुआत होगी कहाँ से? तो कहानी की शुरुआत होगी लेंस फॉर्मूला से। मतलब आज के लेक्चर में मैं आपको सबसे पहले लेंस फॉर्मूला ही पढ़ाऊंगी। अच्छा, लेंस फॉर्मूला से मुझे याद आया, इस चैप्टर में अपन ने कुछ सेशंस पहले एक ऐसा ही कुछ मिलता जुलता फॉर्मूला पढ़ा था। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ना, इसी चैप्टर में अपन ने पढ़ा है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? आना चाहिए बच्चों। अपन ने बात करी है मिरर फॉर्मूला के ऊपर, यस और नो? ज़रा बताओ बेटा, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। यही होता है कि नहीं होता? कि तुम बोलोगे कि नहीं मैम कुछ और होता है, आपने कुछ और लिख दिया। यही होता है बच्चों मिरर फॉर्मूला। 1/v plus 1/u is equals to 1/f. Here v stands for image distance, u stands for object distance and f stands for focal length. किसकी focal length? स्फेरिकल मिरर की। बेटा मिरर फॉर्मूला है ना, तो यहाँ पर हम स्फेरिकल मिरर्स की ही बात करेंगे। तो f का मतलब क्या है? स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ। अब वो कॉन्केव मिरर भी हो सकता है या कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है, बस हमको स्फेरिकल मिरर चाहिए और उसकी फोकल लेंथ चाहिए। ठीक है ना? सिर्फ हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, बल्कि हमने इसके ऊपर कुछ बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस को भी, न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर लिया है। जिन बच्चों ने सारे लेक्चर्स लगाए होंगे उनको ये बात अच्छे से पता होगी कि हाँ मैम हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है वो भी हमें पता है, हमने सीखा है, हमने किया भी है ना, अपन ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। अच्छा, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अगर तुमसे मैं पूछूं कि बेटा ज़रा मुझे बताओ कि ये मिरर फॉर्मूला अपन पढ़ते क्यों है, मतलब क्या रोल होता है इसका, क्या सिग्निफिकेंस है? तो देखो इस सवाल का जवाब भी तुमको मैं दे चुकी हूँ। कब? जब अपन पहली बार ये टॉपिक पढ़ रहे थे। और इसका जवाब कुछ इस तरह से था कि बेटा ये जो मिरर फॉर्मूला होता है ना, ये एक तरीके का रिलेशन बना देता है। किसके बीच में रिलेशन? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ के बीच में। क्या बोल दिया मैंने? एक बहुत ही बेसिक सा स्टेटमेंट बेटा आपको दिया है कि मिरर फॉर्मूला एक रिलेशन बना देता है बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ में। है कि नहीं भाई? इसी रिलेशन के ऊपर तो अपन क्या करते हैं, सवाल लगाते थे कि नहीं लगाते थे? जैसे कि मैं तुमको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लो कि सवाल ऐसा आया है कि कॉन्केव मिरर है,
सवाल में कॉन्केव मिरर इस्तेमाल किया गया और तुम्हें उसकी फोकल लेंथ दी हुई है और तुमको ये भी बताया हुआ है कि कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली कितने दूरी पर रखा हुआ है, मतलब कि तुम्हें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है और तुमको जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ भी दी हुई है। पूछा यह गया है कि जरा बताओ कि उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाएगा कॉन्केव मिरर, वो इमेज मिरर से एग्जैक्टली कितने दूरी पर बनेगी, मतलब तुमसे इमेज डिस्टेंस पूछा गया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ दी हुई है, इमेज डिस्टेंस पूछा गया है। तो बेटा ये इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए तुम क्या करोगे, इस मिरर फॉर्मूला का मुंह देखोगे कि नहीं देखोगे, है तुम अल्टीमेटली इसी रिलेशन का तो इस्तेमाल करोगे ना इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए, ये पता करने के लिए कि इमेज एग्जैक्टली कितने दूरी पर बनी है कॉन्केव मिरर से, उसके पोल से, यस और नो। तो वही तो मैं बोल रही हूं कि ये मिरर फॉर्मूला क्या करता है, एक रिलेशन बना देता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ के बीच में। एक और एग्जांपल देती हूँ कि मान लो कि सवाल में क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है और तुम्हें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब तुम्हें ये बताया गया कि वो जो कॉन्वेक्स मिरर है ना उसके सामने एग्जैक्टली कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और तो और तुमको ये भी बताया हुआ है कि वो जो कॉन्वेक्स मिरर इमेज बना रहा है वो इमेज मिरर्स के पोल से एग्जैक्टली कितने दूरी पर है, मतलब कि इन शॉर्ट तुमको इमेज डिस्टेंस भी दिया हुआ है। निकालना क्या है, निकालना है तुम्हें उस कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है सवाल में, इमेज डिस्टेंस भी दिया हुआ है, तुम्हें निकालनी है फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की। कैसे निकालोगे, फिर तुम इसका मुंह देखोगे मिरर फॉर्मूले का, मतलब तुम फिर ये क्या करोगे, रिलेशन का इस्तेमाल करोगे। बस वही तो बात है, इतनी सी तो बात है बेटा कि मिरर फॉर्मूला करता क्या है, एक रिलेशन बना करके रख देता है, ये एक रिलेशन बना देता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ के बीच में। दैट्स इट। अब इसी का चचेरा भाई लगता है कौन, लेंस फॉर्मूला। कैसे, पहली बात तो ये कि लेंस फॉर्मूला दिखता कैसा है, आ जाओ तुमको मैं बताती हूं। लेंस फॉर्मूला बेटा कुछ ऐसा दिखता है, 1/v minus 1/u is equals to 1/f। ये है लेंस फॉर्मूला। मैंने क्यों कहा इसका चचेरा भाई, तुम्हें देखने से मतलब लग रहा होगा कि हाँ मैम ये बिल्कुल जो है मतलब काफ़ी सिमिलैरिटी है लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला के बीच में। अभी तक तो हम मिरर फार्मूला की ही बात कर रहे थे और अचानक से आपने क्या करा है, हमारे ऊपर लेंस फार्मूला फेंक के मारा कि ये देखो लेंस फार्मूला, और वो निकला भी क्या, मिरर फार्मूला का चचेरा भाई। ये तो याद हो नहीं रहा था, ये क्या ही याद करेंगे, याद करना पड़ेगा बेटा, ऑप्शन नहीं ना अपने पास, या तो करना पड़ेगा। और मैं ये मान के चलती हूँ कि अब तक तो सभी बच्चों को मिरर फार्मूला याद हो ही गया होगा, बस इसी में थोड़े से चेंजेस कर दो तो वो क्या बन जाएगा, लेंस फार्मूला। क्या चेंजेस करें हमने, कुछ नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव साइन था, यहाँ पर उठा करके हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। आप बोलोगे कि मैम ये आपने हमारे साथ धोखा करा, ये आपने हमारे साथ धोखा करा मैम, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव साइन लगा दिया और बस एक नया फॉर्मूला बना दिया। अरे तो बेटा मैं क्या करूँ, फॉर्मूला है ही वैसा। भाई ऐसा तो नहीं है ना कि मैं सोचूं कि नहीं यार बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मिरर फार्मूला में पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, लेंस फार्मूला में पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। मैं काम करती हूँ, मैं लेंस फार्मूला कोई अलग ही बना देती हूँ ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं फॉर्मूले नहीं बना सकती, जो हैं वो हैं, तुम्हें याद करने पड़ेंगे और मुझे पढ़ाने पड़ेंगे। तो ये है बेटा मिरर फार्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, और ये है लेंस फार्मूला 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। डिफरेंस क्या क्या है, दिखने में एक जैसा लग रहा होगा, है ना, काफ़ी सिमिलैरिटीज लग रही होंगी, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंस तो है। जैसे कि एक साइन का तो है ही डिफरेंस, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। उसके अलावा यहाँ पर जो आपको फोकल लेंथ दिख रही है बेटा, ये फोकल लेंथ यहाँ पर स्फेरिकल लेंस की है। यहाँ पर मैंने क्या बोला था, यहाँ पर मैंने ये बोला था कि ये फोकल लेंथ किसकी है, स्फेरिकल मिरर की है ना, चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ये उसकी फोकल लेंथ है। लेकिन यहां पर बेटा लेंस है, लेंस, ठीक है। तो हेयर F स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल लेंस।
चाहे वो कॉनकेव लेंस हो चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, यहाँ पर उसकी फोकल लेंथ की बात की जा रही है, ठीक है। U का मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपन कहाँ से नापेंगे बच्चों, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, है ना। ये थोड़ा मामला अलग है। यहाँ पर माना कि U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ भी U का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही है। यहाँ पर V क्या है, इमेज डिस्टेंस, तो यहाँ पर भी बेटा इमेज V का मतलब जो है ना वो इमेज डिस्टेंस ही है। मैं ये मान रही हूँ कि U स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V स्टैंड्स फॉर इमेज डिस्टेंस, वो तो कांस्टेंट है, बट ये डिस्टेंस नापे कहाँ से जा रहे हैं उसमें फर्क है। क्यों? क्योंकि एक तरफ अपन बात करते हैं मिरर की, तो मिरर का क्या होता है, मिरर का तो ऑप्टिकल सेंटर नहीं होता, मिरर का तो पोल होता है ना। तो यहाँ पर जो अपन डिस्टेंस नाप रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर का पोल, जैसे कि मान लो कि ये कॉनकेव मिरर है और ये उसका पोल है। पोल को मैं थोड़ा अलग कलर से बनाती हूँ, रुको। ये पोल है और यहाँ पर क्या है, सपोज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो मिरर के पोल और ऑब्जेक्ट के बीच का जो ये डिस्टेंस है ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मान लो कि ये इमेज है, रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो ये इमेज और मिरर के पोल के बीच का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो U और V का मतलब समझ में आया ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से कहाँ है, ऑब्जेक्ट और मिरर के पोल के बीच का। इमेज डिस्टेंस कहाँ से कहाँ है, तो इमेज और मिरर के पोल के बीच का, ठीक है। अब आ जाओ कहाँ, लेंस के ऊपर। तो बेटा लेंस में तो तुम्हारे पास क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है ना, ये हो गया उसका ऑप्टिकल सेंटर, ये है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट और लेंस के, लेंस मैंने क्या बोला, हाँ, ऑब्जेक्ट और लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है, ऑब्जेक्ट और लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना बेटा, ये होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और ये सपोज दूसरा वाला लेंस है, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर, और नहीं चलो ठीक है यहीं पे बना देती हूँ, सेम लेंस ले लेते हैं, ठीक है। और इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है। ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये है क्या उसका ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर और ये इमेज बन रही है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है बेटा वो क्या कहलाएगा, इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो अपन डिस्टेंस नाप रहे हैं बेटा वो कहाँ से नाप रहे हैं, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, और यहाँ पर कहाँ से नापते हैं, मिरर के पोल से नापते हैं। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, बस इतनी सी बात है। V इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। ओके और नॉट ओके, ये है बेटा अपना लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अच्छा, ये करता क्या है, जैसे कि इसके बारे में हमने बताया कि क्या करता है, रिलेशन बनाता है बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड स्फेरिकल लेंस की फोकल लेंथ के बीच में। तो ये क्या करता है, ये भी तो रिलेशन ही बनाएगा ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और स्फेरिकल लेंस की फोकल लेंथ के बीच में, ये भी वही काम कर रहा है, रिलेशन बनाने का। बस चेंजेस क्या है वो यहाँ पर आपके सामने मैंने लिख दिए हैं कि यहाँ पर हम बात करेंगे लेंस के फोकल लेंथ की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और इनके बीच का रिलेशन कौन देगा, लेंस फॉर्मूला देगा। आई बात समझ में। अब आप बोलोगे कि मैम चलो ये तो बहुत बढ़िया हुआ, अब इसका डेरिवेशन बता दो। नहीं बताऊंगी, क्योंकि डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। अगर होता तो फिर सबसे पहले तो अपन मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन देखते ना। इसका पढ़ाया क्या, नहीं, क्यों, सिलेबस में नहीं है, तो इसका भी नहीं है, तो ये भी नहीं पढ़ाऊंगी। तो अब करना क्या है, आप बोलोगे कि मैम एक काम करते हैं, देख लिया हमने लेंस फॉर्मूला, उसका मुंह कैसा दिखता है, अब फटाफट से क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्यों, सिर्फ फॉर्मूला देख लेने से अगर न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते तो फिर बात ही क्या थी बेटा। साइन कन्वेंशंस याद करो, जब अपन बात कर रहे थे ये अपने स्फेरिकल मिरर्स की, मिरर फॉर्मूला की, तो मैंने आपको बताया था कि बिना साइन कन्वेंशंस के हम प्रॉपरली मिरर फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते हैं, अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। तो लेंसेज के साथ भी यही होता है कि लेंस फॉर्मूला देख तो लिया, पढ़ तो लिया, बट लगा नहीं सकते जब तक कि हम साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल लेंसेज ना पढ़ लें। तो ये अपना पहला टॉपिक तो क्या हुआ है, हो गया है, पढ़ लिया अपन ने। तो अब अगर आप ये लेंस फॉर्मूला को सही तरीके से लगाना चाहते हो, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हो बेटा, तो साइन कन्वेंशंस पढ़ने पड़ेंगे। और चिंता मत करो, आसानी है, ठीक है।
तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं ना, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के पहले साइन कन्वेंशंस पढ़ लेते हैं, तो हमारे लिए चीज़ें जो है ना आसान हो जाएंगी, लेंस फॉर्मूला को अप्लाई करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ फिर पढ़ लेते हैं। एक टॉपिक तो अपना हो गया ना, लेंस फॉर्मूला तो हो गया। अब अपन बात करते हैं सेकेंड टॉपिक की, साइन कन्वेंशंस की। आ जाओ, तो ये आया सेकेंड टॉपिक, साइन कन्वेंशंस। ओके, एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस से शुरुआत करते हैं, फिर कॉनकेव की भी बात कर लेंगे, दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आ जाओ। अब क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की यहाँ पर बात हो रही है बेटा, तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस हमको बनाना तो पड़ेगा ना, बिना उसके बनाए क्या कुछ कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। तो बेटा कॉन्वेक्स लेंस आपका ऐसा दिखता है, सबको याद होगा, बीच में से थिक होता है और साइड साइड से पतला हो जाता है, थिन हो जाता है। ठीक है, तो ये लो, ये मैंने बना दिया क्या, कॉन्वेक्स लेंस। अब क्योंकि हमें साइन कन्वेंशंस पढ़ने हैं बेटा, तो साइन कन्वेंशंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास XY प्लेन होना चाहिए। याद करो, जब अपन स्फेरिकल मिरर्स के लिए साइन कन्वेंशंस पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर भी अपन ने एक XY प्लेन बनाया था, है ना। तो चलो, ये अपन ने बना दिया XY प्लेन, ये हो गई X एक्सिस और ये हो गई Y एक्सिस। ठीक है, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया ओरिजिन जिसको कि अपन O से डिनोट करते हैं ना, ये हो गया ओरिजिन जिसको कि अपन O से डिनोट करते हैं। ये हो गई अपनी Y एक्सिस, ये हो गई अपनी जो हॉरिजॉन्टल वाली होती है ना बेटा, वो होती है X एक्सिस, और जो वर्टिकल वाली होती है उसको अपन बोलते हैं Y एक्सिस। ठीक, अरे ओके, ये पॉजिटिव Y एक्सिस है बेटा, ये नेगेटिव X एक्सिस है। ये पॉजिटिव Y है, पॉजिटिव Y एक्सिस, ये नेगेटिव X एक्सिस। ठीक, X नहीं सॉरी Y, ये पॉजिटिव Y एक्सिस है, ये नेगेटिव Y एक्सिस है। ये पॉजिटिव X एक्सिस है और ये नेगेटिव X एक्सिस है। ये बात भी सबको पता होगी, मैथ्स में तुम लोगों ने पढ़ रखी होगी, है ना। तो ये हो गया क्या अपना प्यारा सा XY प्लेन, ओरिजिन हो गया, X एक्सिस Y एक्सिस सब हो गया। ये पॉजिटिव X एक्सिस है, ये नेगेटिव X एक्सिस है, ये पॉजिटिव Y एक्सिस है और नीचे नेगेटिव Y एक्सिस आएगी। ठीक है, अब नियम क्या बोलता है भाई, साइन कन्वेंशंस पढ़ने हैं ना, तो नियम ये बोलता है कि इस XY प्लेन पर क्या करो, इस XY प्लेन पर रखो कॉन्वेक्स लेंस को। तो हमने बोला कि अरे क्या बड़ी बात है इसमें, है XY प्लेन पर कॉन्वेक्स लेंस को रखना है, तो इसमें क्या बड़ी बात है, रख देंगे। ऐसे रख सकते हैं, 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 चाहे जैसे रख दो, कौन देख रहा। बस यही तो बोला गया ना कि XY प्लेन पर रखो कॉन्वेक्स लेंस को, तो लो रख दिया। आओ इसको लिटा लेते हैं, अपन सुला देते हैं, बढ़िया निन्नी करा देते हैं इसकी, है ना। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों, नियम ये बोलता है कि हाँ ठीक है, तुम्हें क्या करना है कि ये XY प्लेन पर तुमको कॉन्वेक्स लेंस रखना है, लेकिन ऐसे रखना है कि उसका जो ऑप्टिकल सेंटर हो ना, वो ओरिजिन के साथ क्या करे, कॉन्साइड करे। कंडीशन माना कि XY प्लेन पर रखना है कॉन्वेक्स लेंस को, बट तरीका होना चाहिए ना रखने का, लिटा तो नहीं सकते ऐसे करके। तो नियम ये बोलता है कि भैया XY प्लेन पर अपने कॉन्वेक्स लेंस को वैसे रखो कि उसका जो ऑप्टिकल सेंटर है वो ओरिजिन के साथ क्या करे, कॉन्साइड करे। तो आप बोलोगे कि मैम ठीक है रख देते हैं, आप समझ में आ गया, थोड़ा सा बत्ती जली दिमाग की, तो एक काम करते हैं ऐसे रख देते हैं। ये हो गया अपना कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा नहीं बना ना, थोड़ा सा अजीब सा बन गया, एकदम मोटू सा। मैम ये देखो, ये अपना कॉन्वेक्स लेंस बन गया, हमने रख दिया कहाँ, इसको XY प्लेन पर, और देखो जो इसका ऑप्टिकल सेंटर है वो देखो कहाँ आ रहा है, बिल्कुल ओरिजिन के ऊपर आ रहा है। भाई ओरिजिन ये था ना, तो देखो उसी के ऊपर क्या आ गया, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर आ गया। मैम जो नियम ने कहा था वो हमने किया। अरे नियम पूरा तो सुन लेते। नियम पूरा ये था कि XY प्लेन पर कॉन्वेक्स लेंस को रखो ऐसे कि उसका जो ओरिजिन है, सॉरी उसका जो ऑप्टिकल सेंटर है वो कॉन्साइड करे ओरिजिन के साथ, और जो प्रिंसिपल एक्सिस है
वो कहाँ है, वो आए एक्स एक्सिस पर। आप बोलोगे कि मैम ये सब तो कहीं सुना सुना सा लग रहा है। अरे बिल्कुल सुना है, बिल्कुल देखा है, बिल्कुल पढ़ा है। कहाँ? पिछले सेशंस में जब अपन बात कर रहे थे स्फेरिकल मिरर्स के साइन कन्वेंशंस की, तो वहां पर भी तो ये नियम सेम ही था ना, बस वहां पर स्फेरिकल मिरर होता था, उसका पोल होता था, बाकी प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह तो सब सेम ही होती थी, है ना। तो यहाँ पर नियम ये बोलता है कि हाँ ठीक है, एक्स वाई प्लेन पर आपको क्या करना है, अपने कॉन्वेक्स लेंस को रखना है ऐसे कि उसका जो ऑप्टिकल सेंटर है वो ओरिजिन के ऊपर लाई करे, प्लस उसकी प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ है, एक्स एक्सिस पर आए। तो अगर बेटा आप अपने लेंस को ऐसे रखोगे ये बोल करके कि मैम देखो यहाँ पर भी तो इसका ऑप्टिकल सेंटर है ना, ओरिजिन के ऊपर आ रहा है, तो बेटा इस केस में फिर प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ बनेगी, इस केस में प्रिंसिपल एक्सिस ये बनेगी, है ना। और प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे बन करके क्या हो रहा है, वो तो कहाँ आ रही है, वाई एक्सिस के ऊपर आ रही है, वाई की नहीं एक्स एक्सिस के ऊपर आनी चाहिए। मतलब ये जो ओरिएंटेशन है लेंस का, ये जो आपने रखा है ये सही नहीं रखा है। माना कि ऑप्टिकल सेंटर आ रहा है कहाँ, ओरिजिन के ऊपर, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस तो नहीं आ रही ना एक्स एक्सिस पर, वो तो वाई एक्सिस पे आ रही है, मतलब ये गलत है। तो अब इसको सही तरीके से रखना पड़ेगा। कैसे रखना पड़ेगा, अब देखो बच्चों, ऐसे रखेंगे लाइक दिस, ठीक है। रुको इसको और अच्छे से बनाऊं मैं। ये देखो, ये अपन ने रखा अपने कॉन्वेक्स लेंस को प्रॉपरली एक्स वाई प्लेन पर, ऐसे कि उसका जो ऑप्टिकल सेंटर है वो कहाँ आ रहा है, ओरिजिन के ऊपर आ रहा है, कॉन्साइड कर रहा है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा वो कहाँ आ रही है, वो आ रही है एक्स एक्सिस के ऊपर। ऑप्टिकल सेंटर आ रहा है ओरिजिन के ऊपर और प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है एक्स एक्सिस पर। अब जा करके सही प्लेसमेंट हुआ है हमारे कॉन्वेक्स लेंस का एक्स वाई प्लेन पर, ठीक है। दूसरा नियम क्या बोलता है, दूसरा नियम ये बोलता है कि भैया ऑब्जेक्ट को हमेशा लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में ही रखा जाना चाहिए, चाहे लेंस कोई सा भी हो। अभी तो अपन कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं, आगे अपन कॉनकेव की भी बात करेंगे, ठीक है। तो दूसरा नियम ये बोलता है कि क्या, हाँ, कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखा जाएगा, बोले तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर ही रखा जाएगा। ये ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ही रखा जाएगा। और याद करो ये बात तुमको मैं चिल्ला चिल्ला करके तब भी बोल रही थी जब अपन स्फेरिकल मिरर्स पढ़ रहे थे, कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो, फिर वो चाहे कोई स्फेरिकल लेंस ही क्यों ना हो, है ना। तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाता है बेटा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। मतलब कि अब जो आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नापोगे, पहली बात तो हाँ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ से नापोगे या किससे नापोगे, तो बेटा यहाँ पर जितने भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस है ना वो नापे जाएंगे यहाँ से, ओरिजिन से, या आप बोल सकते हो कि लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट का बेटा जो डिस्टेंस होगा ना लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और ये ऑब्जेक्ट के बीच में जो ये डिस्टेंस होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, जिसको कि अपन डिनोट करते हैं स्मॉल यू से। कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है, यही तो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहाँ से नापोगे ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा, कहाँ से नापोगे, ये आप हमेशा नापोगे नेगेटिव एक्स एक्सिस से। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट, भाई नियम खुद ही बोल रहा है ना कि ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस पर ही रखा जाएगा, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, मतलब अपराइट पोजीशन में। तो ये जो डिस्टेंस होगा ना इसका लेंस से, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो आप हमेशा मेजर करोगे नेगेटिव एक्स एक्सिस से, जिसके कारण ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा 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 नेगेटिव होगा। लिख लो कहीं, टैटू करवा लो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, चाहे स्फेरिकल मिरर हो चाहे स्फेरिकल लेंस हो, जब उसकी पोजीशन हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस पर ही होनी है तो उसका डिस्टेंस चाहे मिरर हो, मिरर का पोल हो, या लेंस का ऑप्टिकल सेंटर हो, हमेशा उसका डिस्टेंस कहाँ से नापा जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस से। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। प्लस ऑब्जेक्ट को आप हमेशा मिरर या लेंस के सामने अपराइट पोजीशन पर ही रखते हो, इरेक्ट मतलब सीधा ही रखते हो, कभी ऐसे उल्टा लिटा करके नहीं रखते हो। इन्वर्टेड पोजीशन में बेटा कभी भी ऑब्जेक्ट को नहीं रखा जाता है। आई बात समझ में। तो इसीलिए इसकी जो हाइट होगी, मतलब इरेक्ट पोजीशन पे या अपराइट पोजीशन पे रखने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आएगा।
ऊपर आएगा तो इसकी जो हाइट होगी वो हमेशा से कहाँ से नापी जाएगी, पॉजिटिव वाई एक्सिस से, क्योंकि हमेशा चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, ऑब्जेक्ट को आप हमेशा कहाँ रखोगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखोगे अपराइट पोजीशन में। तो जो उसकी हाइट होगी वो कहाँ से नापेंगे अपन, पॉजिटिव वाई एक्सिस से। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है। ऑब्जेक्ट की हाइट, ओ सॉरी यहाँ पर इमेज की हाइट लिख दी मैंने, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, चल इतनी बात पल्ले पड़ गई तुम लोगों को। ओके, अब आ जाओ अपन बात करते हैं बेटा इमेज डिस्टेंस की। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देख लिया, ऑब्जेक्ट की हाइट भी देख ली। ये दो चीजें तो हमेशा फिक्स होती हैं, चाहे स्फेरिकल मिरर हो चाहे स्फेरिकल लेंस क्यों ना हो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट की हाइट ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अब जरा हम आते हैं इमेज के ऊपर। याद करो पिछला लेक्चर अपन ने इमेज फॉर्मेशन देखा है ना बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसे कैसे इमेजेस का फॉर्मेशन करता है ये अपन पढ़ चुके हैं। कहने का मतलब ये है बेटा कि अपना जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस की बात चल रही है, तो ये रियल इन्वर्टेड, थोड़ा नीचे लिखती हूँ जगह नहीं है यहाँ पे, ये चलो ऊपर लिख देती हूँ, रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये दोनों ही तरह की इमेजेस का फॉर्मेशन करता है कि नहीं करता भाई, याद करो ना। वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्वेक्स लेंस जो होता है बेटा वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस का ही फॉर्मेशन करता है। बस इकलौता केस ऐसा होता है जहां पर ये भी क्या करता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना ही देता है। कब, जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है इसके ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में। जब ऑब्जेक्ट रखते हैं अपन कहाँ, इन्फिनिटी पे, है ना। जब ऑब्जेक्ट रखते हैं अपन कहाँ, इन्फिनिटी पे, तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, F2 पर। जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है कहाँ, 2F1 के पीछे, तो इमेज कहाँ बनती है, F2। और चलो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे मैं लिखती भी जाती हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज, या ऑब्जेक्ट की पोजीशन, नहीं ऐसा लिखना चाहिए, ऑब्जेक्ट की पोजीशन एंड इमेज पोजीशन, कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा उसके हिसाब से उसकी इमेज कहाँ बनेगी। यदि ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ बनती थी, F2 पर। जब ऑब्जेक्ट रहता था बियॉन्ड 2F1 तो इमेज कहाँ बनती थी, बिटवीन F2 एंड 2F2। जब ऑब्जेक्ट रखा रहता था कहाँ, 2F1 पर ही, तो इमेज कहाँ बन जाती थी, 2F2 पर, है ना। कि तुमने ला करके बेटा ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया है, 2F1 पर ही रख दिया है, तो उसकी इमेज कहाँ बनती थी, 2F2 पर, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज की। याद आया। फिर जब ऑब्जेक्ट रखा होता है बिटवीन 2F1 एंड F1 तो उसकी इमेज कहाँ बनती थी, बियॉन्ड 2F2। राइट, एनसीईआरटी बुक खोल करके बैठो, जितने भी रे डायग्राम से कॉन्वेक्स लेंस की उनको देखते जाओ। जब ऑब्जेक्ट रखा जाता था F1 पर तो उसकी इमेज बन जाती थी इन्फिनिटी पर, और जब ऑब्जेक्ट रखा रहता था बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर तो उसकी इमेज क्या बनती थी, सेम साइड ऑफ द लेंस, मतलब कि सेम साइड ऑफ द लेंस, मतलब कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा होता है लेंस के। और जैसा कि नियम ने कहा कि लेंस के हमेशा लेफ्ट साइड पर ही क्या होगा, ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, मतलब कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। तो जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है कहाँ, लेंस के सामने, उसकी क्या बोलते हैं, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो उसकी इमेज क्या बनती थी, लेफ्ट साइड पर ही बनती थी बेटा, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। बाकी ये जो सारे केसेस हैं, फर्स्ट 5 केसेस, इन सारे केसेस में बेटा इमेज कहाँ बन रही थी, इमेज बन रही थी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। बन रही थी कि नहीं बन रही थी, मैं क्यों बोल रही हूँ, अपनी एनसीईआरटी बुक खोल करके बैठो, क्योंकि उसमें रे डायग्राम्स दिए हैं ना, तो तुम वहां से समझ पाओगे कि ये जो फर्स्ट 5 केसेस हैं, इन सारे फर्स्ट 5 केसेस में इमेज कहाँ बन रही थी, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बन रही थी। और कैसी बन रही थी, रियल इन्वर्टेड बन रही थी।
इकलौता केस जब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही रख देते हैं तो इमेज का बन जाती है, फिर इमेज बन जाती है सेम साइड पर, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पर, बोले तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। और जब इमेज बनती है नेगेटिव एक्स एक्सिस पर तो वो नेचर में कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। होती थी कि नहीं होती थी, मतलब ये दोनों ही तरह की इमेज का फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन यदि इमेज कैसी हो, रियल इन्वर्टेड हो, मतलब कहां बन रही हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, जैसे कि मान लो यहां बन रही है, यहां बन रही है कहीं इमेज, तो इसका जो डिस्टेंस होगा ना, कहां से नापेंगे, मैंने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस को अपन लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करेंगे, ठीक है। तो इमेज का जो डिस्टेंस होगा लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, यहां से इस डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे बच्चों, इस डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, इमेज का डिस्टेंस। यस और नो भाई, अगर ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो फिर ये डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस नहीं हो सकता क्या, कि डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या बन जाएगा, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों ही तरह की इमेजेस बनाता है, तो यदि इमेज बन रही है कैसी, रियल इन्वर्टेड, मतलब इमेज कहां बन रही है, इमेज बन रही है यदि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, तो उसका जो डिस्टेंस होगा ना लेंस से, वो हम कहां से नापेंगे, अरे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही तो नापेंगे ना। तो इस केस में इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस बच्चों पॉजिटिव नहीं हो जाएगा क्या। कोई ऐसा बच्चा जो बोले कि नहीं मैम पॉजिटिव क्यों होगा, अरे बिल्कुल होगा ना, देखो ना इमेज कहां बन रही है, इमेज बन रही है राइट हैंड साइड पर, रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है। मान लो कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसके सामने 2f1 पर, तो इमेज क्या बनेगी 2f2 पर, मतलब राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। तो उसका डिस्टेंस कहां से नापेंगे अपन, इमेज का डिस्टेंस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, अरे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही तो मेजर करेंगे ना। तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा, ठीक है। उसके अलावा लेकिन जैसा कि हमने देखा कि ये ना सिर्फ रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज भी तो बनाता है। जब ऑब्जेक्ट को अपन रख देते हैं इसके ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, तो इमेज कहाँ बनती है, लेफ्ट हैंड साइड पे बनती है कि नहीं बनती है, मतलब कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बनती है कि नहीं बनती है, और वो भी कैसी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब क्या है, सीधी, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा बिटवीन इमेज एंड ऑप्टिकल सेंटर, वो कहाँ से नापोगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस से नापोगे कि नहीं नापोगे। इसका मतलब क्या बेटा, कि यहाँ पर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव में आएगा। आप बोलोगे कि मैम इसका मतलब ये है कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं। आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की हाइट को तो फिक्स कर दिया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट की हाइट ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर इमेज डिस्टेंस का क्या, तो बेटा इमेज डिस्टेंस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह की इमेज बन रही है। यदि रियल इन्वर्टेड बन रही है तो कहाँ बनेगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनेगी, लेंस के राइट हैंड साइड पर बनेगी। तो इस केस में इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नापेंगे अपन कहाँ से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि इमेज बन रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर, कहाँ बन रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, तो उसका डिस्टेंस कहाँ से नापेंगे अपन, नेगेटिव एक्स एक्सिस से नापेंगे। तो यहाँ पर बेटा इमेज डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में अच्छा इमेज की हाइट की भी बात कर लेते हैं। इतनी बात करिए तो आ जाओ, इमेज की हाइट की भी बात कर लेते हैं। यदि रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो हाइट कहाँ से नापेंगे, हाइट अपन नापेंगे नेगेटिव वाई एक्सिस से, यानी कि इस केस में इमेज की हाइट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और यदि वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, यानी कि इरेक्ट मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, तो इस केस में हाइट कहाँ से नापेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस से। हाइट कहाँ से नापेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस से। तो इमेज की हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई, इमेज डिस्टेंस हो गया, और बच्चों इमेज की हाइट भी तो हो गई। आप बोलोगे कि मैम ये कुछ भी हो सकता है, हाँ कुछ भी हो सकता है, क्या करें, ये कॉन्वेक्स लेंस है ही ऐसा कि कभी रियल इन्वर्टेड और कभी वर्चुअल इरेक्ट इमेज बना देता है। तो उसके हिसाब से क्या होगा, इमेज का डिस्टेंस और इमेज की जो हाइट है वो मतलब साइन जो है वो कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव होगा। रियल इन्वर्टेड है तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा,
और इमेज की हाइट नेगेटिव होगी, क्योंकि हाइट कहाँ से नापेंगे फिर अपन, नेगेटिव एक्सिस से। और यदि वर्चुअल इरेक्ट है तो इमेज डिस्टेंस हो जाएगा क्या, नेगेटिव, और हाइट हो जाएगी उसकी पॉजिटिव। ठीक है, एक चीज़ तो रही गई, क्या रह गई, अरे फोकल लेंथ की तो अभी तक बात ही नहीं करी हमने। व्हाट अबाउट फोकल लेंथ, तो याद करो मैंने आपको पिछले सेशंस में कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ यानी कॉन्वेक्स लेंस का मैंने आपको फोकस ऑब्टेन करना सिखाया था कि नहीं सिखाया था? दिल पर हाथ रख करके बोलो कि हाँ मैम आपने सिखाया है। तो अब क्योंकि यहाँ पर नियम खुद ही ये बात बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर रखा जाएगा। इसका मतलब क्या बेटा, इसका फोकस कहाँ बनेगा, इसका फोकस बनेगा हमेशा कहाँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। यस और नो, फोकस इसका कहाँ बनेगा बेटा, राइट साइड में बनेगा लेंस के, है ना, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। क्यों, आप बोलोगे कि मैम आपने तो कहा था कि लेंस के दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होता है, एक ये वाला एक ये वाला। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखोगे, है ना, तो जो है उसकी जो फोकस है वो यहाँ बन जाएगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा तो लाइट रेज यहाँ से आएंगी, तो फोकस कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। मैम दो प्रिंसिपल फोकाई होते हैं, हाँ बिल्कुल मैंने सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है और सही पढ़ाया हुआ है, लेकिन बेटा यहाँ पर साइन कन्वेंशन खुद ही बोल रहे हैं ना कि ऑब्जेक्ट की पोजिशन यहाँ पर हम फिक्स कर रहे हैं। दो प्रिंसिपल फोकाई बन सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस के केस में, या जो भी आपके पास स्फेरिकल लेंस है उस केस में दो प्रिंसिपल फोकाई बन सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है लेंस की, क्योंकि उसके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो हमने फिक्स कर दी है। क्या कर दी है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी कि अब इस केस में कॉन्वेक्स लेंस का जो बेटा फोकस बनेगा, है ना, कि यहाँ से क्या होगा, पैरेलल लाइट रेज आएंगी कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, ठीक है, कुछ इस तरीके से पैरेलल लाइट रेज आएंगी, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के कॉमन पॉइंट पे आकर के कन्वर्ज हो जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के कॉमन पॉइंट पे आकर के कन्वर्ज हो जाएंगे, और उसी को अपन क्या बोल देंगे, फोकस बोल देंगे, प्रिंसिपल फोकस। तो कहाँ बना बेटा प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस बना, हाँ जी, प्रिंसिपल फोकस बना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। तो इसका जो डिस्टेंस होगा लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, जिसको अपन क्या बोलते हैं फोकल लेंथ, वो अपन कहाँ से नापेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। यानी कि यहाँ पर फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव हो जाएगी। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमने यहाँ पर फिक्स कर दी है कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। तो फोकस कहाँ बनेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, है ना, लाइट रेज आएंगी और ऐसे कन्वर्ज हो जाएंगी। पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस को अपन क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल फोकस। तो फोकस कहाँ बनेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो इसका जो डिस्टेंस होगा लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, उसको अपन क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। कहाँ से नापेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो इसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये चीज़ें हमेशा फिक्स रहेंगी फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की हाइट और उसकी फोकल लेंथ। बाकी ये डिपेंड करेगा कि इमेज का नेचर क्या है ना, इमेज का डिस्टेंस और इमेज की हाइट का साइन जो है वो वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन कि इमेज का नेचर क्या है। ठीक है, अब इसी तरीके से बेटा आज अपन बात करते हैं कॉन्केव लेंस की। तो सबसे पहले बनाते हैं प्यारा सा एक्स वाई प्लेन लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें रखो क्या, तुम वही अपना कॉन्केव लेंस रखो, लेकिन नियम क्या बोलता है, नियम वही है जो कॉन्वेक्स लेंस के लिए था कि ऐसे रखो कि उसका ऑप्टिकल सेंटर कहाँ कॉन्साइड करे, ओरिजिन के साथ कॉन्साइड करे, और उसकी प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ है, एक्स एक्सिस पे आए। ठीक है, तो तुमने बना तो दिया है एक्स वाई प्लेन कुछ इस तरीके से, ये हो जाएगी एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो जाएगी वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हो जाएगी नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस, और ये हो जाएगी नेगेटिव एक्स एक्सिस, ना, नेगेटिव वाई और नेगेटिव एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, रखेंगे लेंस को ऐसे रखेंगे कि भाई ऑप्टिकल सेंटर उसका कहाँ है, कॉन्साइड करे ये ओरिजिन के साथ। ये उतना अच्छा बना नहीं, लेट मी फिक्स इट लाइक दिस, ओके। हाँ, अब ठीक है कि उसका जो
ऑप्टिकल सेंटर है वो कहाँ आ जाए, ओरिजिन के ऊपर आ जाए, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ आ जाए, प्रिंसिपल एक्सिस आ जाए एक्स एक्सिस पर। थोड़ी टेढ़ी बन गई है, कोई बात नहीं, सीधी बना देंगे। ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ, एक्स एक्सिस पे। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे बेटा, अपने एक्स वाई प्लेन पर रख देंगे कॉन्केव लेंस को। अब नियम क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ आएगा मुन्नो, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ही तो आएगा ना, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में पोजीशन फिक्स कर दी गई है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ही हमेशा क्या रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट रखा रहेगा। तो इसका जो डिस्टेंस होगा लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, इसके डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, अरे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, कहाँ से नापेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस से, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। उसके अलावा इसकी जो हाइट है, मतलब वो भी अपन कहाँ से नापेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस से। क्यों, क्योंकि भाई वही वाली बात है ना कि ऑब्जेक्ट हमेशा इरेक्ट पोजीशन पे रखा रहेगा लेंस के सामने, कभी भी ऐसे उल्टा नहीं होगा, अपराइट होगा, तो ऑलवेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसलिए इसकी हाइट कहाँ से नापी जाएगी, हमेशा पॉजिटिव वाई एक्सिस से। तो ऑब्जेक्ट की हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट की हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने वही लिखा है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं लिख दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, इमेज की। अब ये क्या है, ये तो कॉन्केव लेंस है ना, ये तो हमेशा एक ही तरह की इमेज का फॉर्मेशन करता है, ये तो बेटा हमेशा ही वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। मतलब कि इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, सेम साइड पर बनेगी, जिस साइड पर बेटा लेंस, मतलब लेंस का जिस साइड पर, लेंस के जिस साइड पर ऑब्जेक्ट रखा होता है एग्जैक्टली उसी साइड पर ऑब्जेक्ट की इमेज भी बनाता है। कौन, ये कॉन्केव लेंस। इसकी तो कभी बस की नहीं कि क्या करे, रियल इन्वर्टेड इमेज बनाए, दूसरे साइड पर इमेज बनाए, नहीं, ये बोलेगा कि भैया मैं तो डरा सहमा सा हूँ, मेरे लेंस के जिस साइड पर रखा होगा ऑब्जेक्ट, मैं उसी साइड पर क्या करूँगा, उसकी इमेज बना दूंगा। मतलब इमेज हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर बनेगी, बोले तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बनेगी। तो मान लो कि बेटा ये क्या बन गई, इमेज बन गई, ये बन गई इमेज, कहाँ, नेगेटिव एक्स एक्सिस से, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। तो इसका जो डिस्टेंस होगा लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, उसको आप क्या बोलोगे, इमेज डिस्टेंस। कहाँ से नापोगे, अरे नेगेटिव एक्स एक्सिस से ही तो नापोगे ना। तो इस केस में इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा बेटा, नेगेटिव ही होगा। क्या ये फिक्स होगा, एग्जैक्टली, क्योंकि ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ही बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड में लेंस के। तो उसके डिस्टेंस को आप हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस से ही नापोगे। प्लस इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो इसकी हाइट को भी आप हमेशा कहाँ से नापोगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस से। मतलब कि इस केस में, कॉन्केव लेंस के केस में, इमेज की हाइट भी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। मतलब कि यहाँ पर तो फिर भी अनसर्टेनिटी थी कि इमेज की हाइट पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, है ना, डिपेंडिंग अपॉन कि इमेज का नेचर क्या है। लेकिन यहाँ पर तो कोई झंझट ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इमेज का नेचर यहाँ पर फिक्स है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की हाइट के साथ साथ इमेज का डिस्टेंस और इमेज की हाइट का भी साइन यहाँ पर फिक्स हो चुका है कि इमेज की हाइट पॉजिटिव और इमेज डिस्टेंस नेगेटिव। बचा क्या, फोकल लेंथ। तो बेटा वही वाली बात है ना कि दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि इसके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखोगे तो फोकस कहाँ बनेगा, यहीं बनेगा। बेटा अपन कॉन्केव लेंस का भी फोकस ऑब्टेन करना सीख चुके हैं ना, और मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करूँगी, वरना फिर आगे की बात हो नहीं पाएगी, ठीक है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है कि अपन कॉन्केव लेंस का जो फोकस है वो कैसे ऑब्टेन करते हैं, वो जाकर के पिछला लेक्चर लगा लेना, तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। तो हाँ, अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं तो फोकस कहाँ बनता है बेटा, फोकस यहाँ बन जाता है। अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं तो फोकस कहाँ बनेगा, दोबारा से यहाँ बन जाएगा ना। तो दो प्रिंसिपल फोकाई हो सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर नियम ने ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिक्स कर दी है कि वो हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ही रहेगा, तो इसका मतलब फोकस एक ही जगह बनेगा। कहाँ बनेगा, नेगेटिव बेटा एक्स एक्सिस पे,
यस और नो? कॉन्केव लेंस का उल्टा होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस का ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ है तो फोकस यहाँ बनेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट तो फोकस वहाँ बनेगा, मतलब दूसरे साइड पर। कॉन्केव लेंस में ऐसा नहीं होता, कॉन्केव लेंस बोलता है कि भैया मैं तो मतलब डाइवर्जिंग टाइप का लेंस हूँ, तो मैं तो डरपोक सा हूँ, तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा होगा ना मेरा फोकस वहीं बन जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, जैसे कि नियम ने बोला नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, तो उसका फोकस भी कहाँ बनेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर ही बनेगा। तो ये जो फोकस से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा बेटा, इसको अपन क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। कहाँ से नापेंगे, अरे नेगेटिव एक्स एक्सिस से ही तो नापेंगे ना, मतलब कि इस केस में फोकल लेंथ भी क्या होगी, फिक्स, वो भी नेगेटिव। कॉन्केव लेंस के केस में तो सब कुछ फिक्स है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, इमेज की हाइट पॉजिटिव, और फोकल लेंथ भी नेगेटिव। सारी चीज़ें फिक्स होती हैं इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में बस इमेज की हाइट और इमेज की पोजीशन का जो साइन है वो चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह के नेचर की मतलब इमेज बन रही है। ठीक है, चलो अब फटाफट से बेटा यहाँ तक की पूरी कहानी अपन पढ़ लेते हैं, और फिर एक आखिरी जो टॉपिक बचा है लीनियर मैग्निफिकेशन का, वो भी अपन देख लेंगे। ठीक है, According to new Cartesian sign conventions, the principal axis of a lens is taken along the x-axis of the rectangular coordinate system, and optical center कहाँ आना चाहिए, origin पे आना चाहिए. The object is taken on the left side of the lens, that is the light is incident on the lens from the left hand side. ये object को अपन कहाँ रख रहे हैं, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पर रख रहे हैं, तो इससे जो निकलने वाली लाइट रेज होंगी बेटा वो कहाँ से आएंगी, लेंस के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड से ही आएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, all the distances parallel to principal axis of the lens are measured from the optical center of the lens, कि वो सारे डिस्टेंसेस जो प्रिंसिपल एक्सिस की हो पैरेलल मतलब वही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस, वो अपन कहाँ से नापेंगे, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से नापेंगे, है ना। फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस बेटा अपन ये सब कहाँ से नाप रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से ही तो नाप रहे हैं ना। द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज आर टेकन एज पॉजिटिव, है ना। देखो इंसिडेंट लाइट रेज कहाँ से आ रही हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखना है लेंस के, तो इंसिडेंट लाइट रेज कहाँ से आ रही हैं, लेफ्ट हैंड साइड से आ रही हैं। डायरेक्शन क्या है इंसिडेंट लाइट रेज का, ये है ना, ये है, तो इस डायरेक्शन को आप क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। ठीक है, ओके, ये सब बेटा वही बताया जा रहा है आपको। The distance is measured in the direction opposite to the direction of incident light rays as taken as negative, की उसके opposite direction को आप क्या ले लोगे, है ना, जैसे कि इंसिडेंट लाइट रेज इस डायरेक्शन से आ रही हैं, तो इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लोगे और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन को आप नेगेटिव में लोगे। ठीक है, द हाइट मेजर्ड अपवर्ड्स दैट इज अबव एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस आर टेकन एज पॉजिटिव। वही वाली बात है कि अगर वही है कि हाइट को अपन कहाँ से नापते हैं, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उसको अपन नापेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस से, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो कहाँ से नापेंगे हाइट को, नेगेटिव वाई एक्सिस से। ठीक है, दैट्स इट। ये है लेंस फॉर्मूला, एन इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। A convex lens may form a real image or a virtual image depending upon the position of the object. Concave lens हमेशा ही क्या करेगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा, ऑब्जेक्ट कहीं भी क्यों ना हो। The lens formula इस केस में क्या बनेगा, ये बन जाएगा। ठीक है, चल अब इसके बाद में काम करते हैं बच्चों, मैग्निफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है हम वो भी समझ ही लेते हैं, और फिर इसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो अपन सॉल्व कर लेंगे। मतलब अभी तो प्रैक्टिस वाले, मतलब क्योंकि अपन ने फॉर्मूले पढ़े हैं तो उस हिसाब से अभी 2-3 सवाल कर लेंगे। उसके बाद में जो अपना अगला लेक्चर होगा, अगले लेक्चर में जो है हम करेंगे क्या, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व जो होंगे मैग्निफिकेशन के ऊपर, लेंस फॉर्मूला के ऊपर। ठीक है, आ जाओ अब अपन बात करते हैं आखिरी टॉपिक की, एंड दैट इज मैग्निफिकेशन, या बोल सकते हो क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से हमेशा, कैपिटल M नहीं स्मॉल m। ठीक है, अब देखो लीनियर मैग्निफिकेशन जब अपन स्फेरिकल मिरर्स के केस में पढ़ रहे थे तो उसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, कैसे होता है, वो पूरा मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लेंसेज के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैग्निफिकेशन का जो मतलब है वो कुछ बदल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं बेटा, मतलब तो उसका वही रहेगा। ठीक है, बट हाँ थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार फिर से। देखो होता क्या है कि अपन चाहे कोई भी स्फेरिकल लेंस इस्तेमाल करें, चाहे वो कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो,
वो स्फेरिकल लेंस करता क्या है, ऑब्जेक्ट रखोगे उसके सामने तो वो उसकी इमेज बना करके रख देता है, ठीक है। अब इमेज का नेचर अलग बात है और इमेज की साइज अलग बात है, मतलब या तो इमेज वर्चुअल इरेक्ट बन जाएगी या रियल इन्वर्टेड बन जाएगी, वो ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं इमेज के साइज की, तो बेटा हम ना इमेज के साइज को किस तरीके से मतलब सामने वाले को डिस्क्राइब करें, ये थोड़ा सा जो है एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि जो लेंथ मेरे लिए लंबी हो वो तुम्हें छोटी लगे, या जो लेंथ मेरे लिए छोटी हो वो तुम्हें लंबी लगे। कि मैंने बोला कि देखो बेटा मेरे पास ये जो पेन है ये बहुत लंबा है, इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, ये सबसे लंबा पेन है, ये सबसे लंबा पेन है। अब क्योंकि ये पेन मेरे पास है, मैं इसको देख रही हूँ, मैं इसको टच कर पा रही हूँ, ठीक है, तो मैं तो इसलिए बोल सकती हूँ कि हाँ ये बहुत लंबा पेन है, ये सबसे लंबा पेन है। लेकिन तुम्हारे लिए ये बात मानना आप बोल सकते हो कि आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास तो ये पेन है नहीं ना भाई, तुम इसको टच करके तुम इसको वीडियो के थ्रू देख पा रहे हो, कैमरा के थ्रू देख पा रहे हो, तुम इसको ऐसे अपनी आंखों से नेकेड ऐसे तो नहीं देख पा रहे हो ना, लाइक दैट। तो तुम्हारे लिए मानना जो है ना मतलब मुश्किल हो जाएगा कि मैम हम ऐसे कैसे मान लें कि आपके पास जो पेन है वो बहुत लंबा है। हो सकता है कि हमारे पास एक ऐसा पेन निकला है जो आपके पेन से भी लंबा हो, लेंथ जो है ना ज़्यादा हो, हाइट ज़्यादा हो, और क्या पता कि आपके पास जो पेन है वो नॉर्मल जो ऐसे अपने पेन आते हैं ना उनसे भी छोटा हो। हम ऐसे कैसे मान लें? फिर मैं क्या करूँगी? फिर मैं लेकर के आऊँगी एक नॉर्मल जो अपन ऑर्डिनरी जो बॉल पेन जेल पेन इस्तेमाल करते हैं ना, मैं वो लेकर के आऊँगी और उससे तुम्हें मैं कंपेयर, जैसे कि देखो मेरे पास ये एक ऑर्डिनरी पेन है, ये देखो, मैंने बोला था कि देखो बेटा सबसे लंबा पेन है, तुमने बोला कि कैसे मान लें, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब देखो ये नॉर्मल अपना ऑर्डिनरी पेन है, सब इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना, रफ वर्क करने के लिए, फेयर वर्क करने के लिए भी। तो अब अगर इससे तुम्हें मैं कंपेयर करके दिखाऊं तो अब तुम बोलोगे कि हाँ मैम सही कहा था आपने कि आपका मैं सच में लंबा है। देखो ना नॉर्मल जो ऑर्डिनरी जो अपने बॉल पेन होते हैं, जेल पेन होते हैं, जो भी होते हैं, उनसे आपका जो पेन है वो काफ़ी लंबा है, लेंथ काफ़ी लंबी है। इसका मतलब क्या कि बिना कंपेयर करे कंक्लूजन ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वापस से आते हैं अपने स्फेरिकल लेंसेज के कॉन्सेप्ट के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन किसी स्फेरिकल लेंस के सामने, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या होगा, वो लेंस उसकी बना करके रख देगा क्या, इमेज। हम बात करते हैं इमेज के साइज के ऊपर भी कि इमेज बन कहाँ रही है लेंस से, मतलब कि इमेज पोजीशन क्या है, इमेज का नेचर क्या है, वो तो अपन पढ़ते ही है, साथ ही साथ अपन देखते हैं इमेज का साइज भी। अब अगर मैं बोलूँ कि बेटा जो लेंस ने इमेज बनाई है वो एनलार्ज्ड इमेज है, तो तुम कैसे मान लोगे कि आप बोलोगे कि मैम जो हाइट इमेज की आपको एनलार्ज्ड लग रही है, बड़ी लग रही है, हो सकता है कि वो हमें छोटी लगे। मतलब जो इमेज आपके लिए एनलार्ज्ड है वो हो सकता है कि हमारे लिए डिमिनिश्ड हो। या मैंने बोला कि बेटा लेंस ने क्या करा है, एक डिमिनिश्ड इमेज बना दी, तो आप बोलोगे कि मैम हम ऐसे कैसे मान लें कि इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड है। हो सकता है कि जो हाइट इमेज की आपके लिए छोटी हो वो हमारे लिए बड़ी हो, मतलब आपको इमेज लग रही होगी डिमिनिश्ड लेकिन हमको जो है ना एनलार्ज्ड लगे। तो मैम ऐसे तो मतलब हम जो है ना मानेंगे नहीं आपकी बात। तो इसका मतलब क्या, जिस तरीके से इस पेन की हाइट को सही सही बताने के लिए मैंने क्या किया था, एक रेफरेंस लिया था, उसकी हाइट से इसको कंपेयर किया था, सेम वैसे ही केस होगा इमेज की हाइट को डिस्क्राइब करने के लिए भी, कि इमेज की हाइट को या इमेज के साइज को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या लेते हैं, एक रेफरेंस लेते हैं और उस रेफरेंस से हम क्या करते हैं, इमेज की हाइट को कंपेयर करते हैं। तो रेफरेंस के तौर पर हम क्या लेते हैं भाई, इमेज के अलावा हमारे पास होता क्या है, लेंस, वो तो फिक्स है, वो उसका आप कुछ नहीं कर सकते हो। और क्या होता है आपके पास, आप बोलोगे ऑब्जेक्ट, अरे जिसकी इमेज बन रही है, जिसकी इमेज की हाइट आपको जो है ना बतानी है सबको, उस ऑब्जेक्ट की तो बात करो। तो रेफरेंस के तौर पर हम लेते हैं ऑब्जेक्ट, उसकी हाइट, और उससे कंपेयर करके बताते हैं कि देखो इमेज एनलार्ज्ड है या डिमिनिश्ड है। यदि ऑब्जेक्ट की हाइट 10 सेंटीमीटर है, जो आपने ऑब्जेक्ट लिया था ना बेटा, मान लो कि उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है, और जो इमेज बनी है, लेंस ने जो इमेज बनाई है, उसकी हाइट कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर आ गई। तो आप बोलोगे कि देखो ऑब्जेक्ट की हाइट तो 10 सेंटीमीटर थी, लेकिन जो उसकी इमेज बनी वो क्या, कितनी बनी, कितनी हाइट की बनी, 20 सेंटीमीटर लंबी बनी। मतलब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी है कि नहीं बड़ी है। और बड़ी होने का मतलब क्या है, बड़ी होने का मतलब है कि इमेज एनलार्ज्ड है। मैंने क्या बोला बेटा, जब तक कि एक रेफरेंस नहीं लोगे तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा।
एक रेफरेंस लेना बहुत ज़रूरी है इमेज की हाइट को बताने के लिए ना, रेफरेंस लेना ज़रूरी है। और रेफरेंस अपन क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट ही ले लेते हैं। यदि ऑब्जेक्ट की हाइट 20 सेंटीमीटर थी और जो लेंस ने उसकी इमेज बनाई है, इमेज की हाइट कितनी आई है, 5 सेंटीमीटर आई है, तो आप बोलोगे कि मैम इमेज की हाइट तो ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी हो गई। कि ओरिजिनल हाइट क्या थी ऑब्जेक्ट की 20 सेंटीमीटर और जो उसकी इमेज बनी उसकी हाइट कितनी आई 5 सेंटीमीटर। मतलब क्या मैम, इमेज डिमिनिश्ड है। इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड है। यस और नो। ऑब्जेक्ट की हाइट मान लो 30 सेंटीमीटर थी और जो इमेज बनी उसकी हाइट भी 30 सेंटीमीटर थी। मतलब जितने हाइट का ऑब्जेक्ट था उतने ही हाइट की उसकी इमेज भी बनी है, यानी कि सेम साइज की इमेज बन गई भैया। ये तीनों केसेस पॉसिबल होते हैं, बच्चों के नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो मैंने क्या बोला, इमेज की पोजीशन और इमेज के नेचर के साथ साथ हम इमेज की हाइट, इमेज का साइज भी हम पता करते हैं। कैसे करेंगे, कंपैरिजन में। किसके साथ कंपेयर करेंगे, तो ऑब्जेक्ट की हाइट के साथ कंपेयर करेंगे। और ये जो अपन कंपैरिजन करते हैं बेटा, उसी को अपन बोल देते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, और कुछ नहीं। लेकिन हाँ, ध्यान रखना कि ये जो अपन लीनियर मैग्निफिकेशन में कंपैरिजन करते हैं ना, वो हाइट्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं, है ना। कि तुम सोचो कि मैम कंपैरिजन करना है तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के बीच में कंपैरिजन कर देते हैं। बेटा वो लीनियर मैग्निफिकेशन नहीं होगा। लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब यही होता है कि आप इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट की हाइट से कंपेयर कर रहे हो, दैट्स ऑल। ठीक है, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, इसका फॉर्मूला बन जाता है इमेज की हाइट m इज इक्वल्स टू इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। आप बोलोगे कि मैम कहीं देखा देखा लग रहा है। अरे बिल्कुल देखा होगा ना, जब अपन स्फेरिकल मिरर्स की बात कर रहे थे तो वहां पर क्या था, वहां पर भी तो यही चीज थी भाई। स्फेरिकल मिरर्स भी तो क्या करते हैं, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर भी तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की अलग अलग साइज की इमेज बनाते हैं कि नहीं बनाते। कभी इमेज डिमिनिश्ड बनती है, कभी एनलार्ज्ड बनती है, कभी सेम साइज की बनती है। तो वहां पर भी अपन इमेज की साइज को कंपेयर करते हैं किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साइज से। इमेज की हाइट को अपन कंपेयर करते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट से। तो कंपेरिजन वहां भी तो करते थे और यहाँ भी कर रहे हैं, क्या मुश्किल है इसमें, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये बन गया क्या बेटा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। याद रखने का तरीका क्या बताया था, अपन जब सबसे पहले किसी को मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, हाय। सबसे पहले मिलेंगे तो क्या बोलेंगे, हाय। तो सबसे पहले यानी कि न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, हाय। हाय मतलब इमेज की हाइट। फिर जो बचा है वो लिख दोगे कहाँ, बाद में। बाद में कहाँ, डिनोमिनेटर में। अरे बचा क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट बची है ना, तो उसको कहाँ लिख दोगे, डिनोमिनेटर में। खत्म बात। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का यहाँ पर बेटा बढ़िया सा फॉर्मूला बन जाता है इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। और आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पर रेशियो बन रहा है, कंपैरिजन बन रहा है, तो कोई यूनिट नहीं होगी, है। इमेज की हाइट सेंटीमीटर में, ऑब्जेक्ट की हाइट भी सेंटीमीटर में, या इमेज की हाइट मीटर में, ऑब्जेक्ट की हाइट भी मीटर में। तो बेटा यूनिट्स तो कैंसिल हो जाएंगी ना। तो इसलिए मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है। कृपा करके यूनिट जो है क्या बोलते हैं, ढूंढना बंद कर दो। मैग्निफिकेशन की यूनिट लेस होता है ये, कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि कंपैरिजन है ना, रेशियो है। तो रेशियो में काहे की यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती। उसके अलावा मैग्निफिकेशन की बेटा वैल्यू भी होती है और उसका साइन भी होता है। आप बोलोगे कि मैम ये तो आपने पढ़ाया था, हाँ स्फेरिकल मिरर्स में पढ़ाया था, लेकिन ये स्फेरिकल लेंसेज है ना, ये स्फेरिकल लेंसेज है, तो यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ना होगा। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का बेटा साइन भी होता है और आप बोल सकते हो कि उसकी वैल्यू भी होती है। आ जाओ अपन वैल्यू की बात करते हैं। मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या बताती है, जगह नहीं है यार यहाँ पे, चलो एक काम करते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ, ये तो बस समझाने के लिए लिखा था। आ जाओ, यहाँ देखो, मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी होती है और उसका साइन भी होता है। वैल्यू क्या बताती है, इमेज का साइज, और साइन क्या बताता है, इमेज का नेचर। ठीक है, डिकोड करते हैं, आ जाओ। वैसे तो अगर आपको स्फेरिकल मिरर्स का याद होगा ना, तो सेम है बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है। और जो भूल गए हैं, गजनी है, रिवीजन नहीं किया है, उनके लिए एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो यहाँ पे
यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आए, अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू बेटा 1 कब आती है वो एक अलग मुद्दा है। देखो यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता क्या है, इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट, ये होता है फॉर्मूला। देखो ऊपर भी ये लिखा हुआ है। तो बताओ बेटा इस रेशियो की वैल्यू 1 कब आएगी, इस रेशियो की वैल्यू मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 कब आएगी? अरे 1 तभी आएगी ना जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से पूरा पूरा कट जाए। पूरा पूरा कब कटेगा? जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बराबर बराबर होंगे ना तब। यानी कि यहाँ पर अगर मैं मान लो लिख दूं इमेज की हाइट 50 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट की हाइट भी कितनी है 50 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, 50 से 50 गया, इसको 0 मत कर देना बेटा, ये कितना आएगा 1 आएगा। तो ये मैग्निफिकेशन, ये जो रेशियो बना है हाइट्स का बेटा, ये 1 कब आती है इसकी वैल्यू? जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज हो, यानी कि जब इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट बराबर बराबर हो, सेम साइज की हो इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट, मतलब इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर बराबर हो, हाइट जब बराबर बराबर हो, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसके अलावा दूसरा केस, तो यहां पर मैं लिख दूं पहली बात कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू जब 1 आए तो मान लेना कि इमेज कैसी है, सेम साइज की है। भाई वैल्यू क्या बता रही है मैग्निफिकेशन की? इमेज का साइज। तो यदि वैल्यू 1 आ रही है इसका मतलब क्या, जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की उसकी इमेज भी बन रही है। कि इमेज मान लो, ऑब्जेक्ट मान लो कि 50 सेंटीमीटर लंबा था, तो इमेज की हाइट भी कितनी थी? 50 सेंटीमीटर लंबी थी। सब कट कुट के कितना आ गया? रेशियो की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है। सेकेंड केस देखो बेटा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू, ये जो रेशियो है इसकी वैल्यू मोर देन 1 कब आ सकती है? मोर देन 1 कब आएगी? जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बराबर बराबर होंगे, मतलब जब इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट बराबर बराबर होगी तो वैल्यू 1 आ जाएगी। लेकिन इस रेशियो या मैग्निफिकेशन की वैल्यू मोर देन 1 कब आती है? मोर देन 1 तब आती है बेटा जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। जैसे कि मान लो कि इमेज की हाइट कितनी है, इमेज की हाइट है 50 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 25 सेंटीमीटर। लगाओ जरा इसका, निकालो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओ, करो सारी वैल्यूज पुट। इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर ऊपर, 25 सेंटीमीटर नीचे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या, 25 टू सा कितना होता है? 50। यानी कि यहाँ पर मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। 2 का मतलब क्या है बेटा? मैग्निफिकेशन, ये जो रेशियो है इसकी वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है। 2 मतलब क्या? अरे 2 1 से तो बड़ा ही होता है ना। मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 कब आती है? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर बराबर हो, मतलब इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट बराबर बराबर हो, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आ जाएगी। और यहाँ पर जो है इमेज की हाइट बड़ी हो रही है ना, ऑब्जेक्ट की हाइट छोटी हो रही है। भाई इस रेशियो में तुम ऊपर क्या लिखते हो? न्यूमरेटर में इमेज की हाइट और डिनोमिनेटर में क्या लिखते हो? ऑब्जेक्ट की हाइट। तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो ये जो रेशियो है बेटा, मतलब मैग्निफिकेशन, इसकी जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी आएगी कि नहीं आएगी? फिर तो देखो ना, यहाँ पर इमेज की हाइट ज्यादा थी ऑब्जेक्ट की हाइट से, तो कितनी आई मैग्निफिकेशन की वैल्यू? 2 मतलब क्या? 1 से बड़ा। तो मैं तुमसे यही पूछ रही थी कि बताओ बेटा कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू मोर देन 1 कब आती है? मोर देन 1 तब आती है जब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से बड़ी हो, यानी कि जब इमेज एनलार्ज्ड हो तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू मोर देन 1 आएगी। 1 के बराबर कब आएगी? जब दोनों का हाइट बराबर बराबर होगा, और जब इमेज बड़ी हो जाए, एनलार्ज्ड हो जाए, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू मोर देन 1 आ जाएगी। तो यहां पर मैं लिख दूं कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू मोर देन 1 कब आएगी? जब इमेज कैसी होगी? एनलार्ज्ड। अब कौन सा बचा इकलौता केस? डिमिनिश्ड वाला। तुम ही बताओ कि इमेज बेटा डिमिनिश्ड कब होती है? इमेज डिमिनिश्ड कब होती है? सॉरी, इमेज अगर डिमिनिश्ड होगी इसका मतलब क्या? कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी है। अरे डिमिनिश्ड इमेज का मतलब क्या है? कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी। कि मान लो कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी? 50 सेंटीमीटर,
लेकिन जो उसकी इमेज बनी उसकी हाइट कितनी रह गई, 25 सेंटीमीटर। निकालो जरा अब इस केस में रेशियो, मैग्निफिकेशन इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट, 25 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, 25 टू ज़ा 50 होता है। तो यहाँ पर तो बेटा कितना आ रहा है रेशियो, 1/2। 1/2 मतलब क्या, 0.5। 0.5 मतलब क्या, 1 से छोटा। 0.5 मतलब क्या होता है बेटा, आधा ना। तुमको मैं एक रोटी दूँ या आधी रोटी दूँ, कौन सी रोटी को खा करके पेट भरेगा, आधी रोटी को खाने पर या एक रोटी को खाने पर? एक रोटी को। क्यों? क्योंकि एक बड़ा नंबर है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया बेटा, रेशो कितना आ गया, 1/2। मतलब कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ गई, मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई लेस देन 1। तो जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 आती है, इसका मतलब क्या, कि इमेज डिमिनिश्ड है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं कि यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू आई है लेस देन 1, इसका मतलब क्या होगा कि इमेज डिमिनिश्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ें फिक्स होती हैं कि यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू आई है 1, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट बराबर बराबर है, सेम साइज के दोनों। यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू मोर देन 1 आती है, मोर देन 1, तो मान लेना कि इमेज कैसी होगी, एनलार्ज्ड। और अगर वैल्यू आ जाती है मैग्निफिकेशन की लेस देन 1, तो मान लेना कि इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड है। ठीक है, ये बात तो रही बेटा किसकी, आपके इमेज मैग्निफिकेशन के वैल्यू की, है ना। अब मैग्निफिकेशन का साइन क्या बताता है, इमेज का नेचर बताता है। कैसे बताएगा इमेज का नेचर, भाई फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का, इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट आप सभी को पता है कि हमेशा पॉजिटिव ही होती है। अब बोलना मत कि मैम नहीं पता, अरे इसीलिए मैं तीनों टॉपिक को एक साथ पढ़ा रही हूँ। क्यों? क्योंकि जो साइन कन्वेंशंस मैंने आपको पढ़ाए हैं ना फॉर बोथ लेंसेज, ये साइंस के साथ ही आप क्या करोगे बेटा, लेंस फॉर्मूला लगाओगे। मैंने क्या कहा था कि बिना साइन कन्वेंशंस के आप लेंस फॉर्मूला कभी जीवन में सही लगा ही नहीं सकते हो, क्योंकि जब तक आप इन सारी वैल्यूज को इनके रिस्पेक्टिव साइन के साथ पुट नहीं करोगे ना, आंसर नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा। समझे? तो इसीलिए सारा जो साइन कन्वेंशन है वो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। आप खुद ही देखो ना, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है कि नहीं होती है, ये तो चीजें फिक्स होती हैं। तो ऑब्जेक्ट की हाइट तो बेटा हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। अब इमेज की हाइट पर डिपेंड करता है कि मैग्निफिकेशन का साइन क्या आएगा। यदि मान लो कि इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, आप बोलोगे कि मैम वर्चुअल इमेज है, मतलब वो तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बन रही है, इसका मतलब इमेज डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। हाँ, तो होने दो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव। मैंने कब बोला कि इमेज डिस्टेंस वहां पर नेगेटिव नहीं होगा, होगा, लेकिन हमें यहाँ पर इमेज डिस्टेंस नहीं, हमें इमेज की हाइट चाहिए है। तो यदि इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो उसकी हाइट को कहां से नापोगे, पॉजिटिव। अरे वाई एक्सिस से नापोगे कि नहीं नापोगे, तो इमेज की हाइट क्या हो जाएगी, इमेज की हाइट हो जाएगी पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट की हाइट तो वैसे भी क्या होती है बेटा, पॉजिटिव ही होती है। इमेज यदि वर्चुअल और इरेक्ट है, यदि वर्चुअल और इरेक्ट है, तो इमेज की हाइट भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो इस केस में मैग्निफिकेशन का साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जब भी आपको कभी दिखे कि हाँ भाई मैग्निफिकेशन का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो समझ जाना कि इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। इसका उल्टा होता है कब, जब इमेज की हाइट नेगेटिव हो जाए। ऑब्जेक्ट की हाइट तो बेटा हमेशा ही पॉजिटिव होगी, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा जाएगा, कभी उल्टा नहीं रखा जाएगा। हाँ, इमेज कभी कभी उल्टी भी बन जाती है, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस उल्टी बनती कि नहीं बनती है, ये देखो। तो इस केस में हाइट को कहां से नापेंगे, नेगेटिव एक्सिस से। तो हाइट क्या हो जाएगी, हाइट नेगेटिव होगी कि नहीं होगी, हाइट नेगेटिव होगी कि नहीं होगी। और जहां हाइट नेगेटिव हुई तो बेटा नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव तो नेगेटिव ही हो जाएगा ना, मतलब मैग्निफिकेशन का साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और ये कब होगा, जब इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड। यस और नो। यदि दोनों पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट की हाइट तो
वैसे भी पॉजिटिव ही है। अगर इमेज की हाइट भी पॉजिटिव है, यानी कि अगर इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है, तो मैग्निफिकेशन साइन भी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। और यदि इमेज रियल इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव होगा। क्यों? इन्वर्टेड इमेज है तो इमेज की हाइट नेगेटिव में होगी, इमेज की हाइट नेगेटिव होगी तो मैग्निफिकेशन का साइन भी क्या होगा बेटा, नेगेटिव में ही आ जाएगा। तो ये पूरा बेटा कंक्लूजन है। फटाफट से क्या करो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हैंड रिटन नोट्स तुमको मेरे मिल जाएंगे। ओके, तो बेटा ये जो पूरा कंक्लूजन है ना, ये वाला, ये दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए सभी बच्चों के, क्योंकि स्फेरिकल मिरर्स में भी मतलब उनमें भी मैं आपको ये चीज़ पढ़ा चुकी हूँ। और आज अपन स्फेरिकल लेंसेज की बात कर रहे हैं, तो एक बार फिर से ये आपको मैंने पूरा रिकैप करवा दिया है। तो बेटा प्लीज़ इस पूरी चीज़ को, इस पूरे कंक्लूजन को अपने दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स कर लेना, सुखी रहोगे। ठीक है, चलो। अच्छा हाँ, एक चीज़ और ज़रूरी रह गई बेटा, मैग्निफिकेशन का ना बेटा एक और फॉर्मूला होता है, मतलब ये तो है ही अल्टीमेट फॉर्मूला, एक और होता है। क्या? V बाई यू। आप बोलोगे कि मैम फ्लैशबैक, ऐसा फॉर्मूला तो हमने पहले भी कहीं पढ़ा हुआ है। कहाँ पढ़ा हुआ है? ऑफ कोर्स पढ़ा होगा। अरे वो जब अपन स्फेरिकल मिरर्स की बात कर रहे थे, जब अपन वहाँ पर लीनियर मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर भी आपने कुछ ऐसा ही काफ़ी हद तक मिलता जुलता फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? m इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। वो था स्फेरिकल मिरर्स के लिए, ये है स्फेरिकल लेंसेज के लिए कि m इज इक्वल्स टू वी बाई यू। समझे? तो कृपा करके बेटा गड़बड़ मत कर देना। मिरर्स के केस में क्या होता है, स्फेरिकल मिरर्स के केस में क्या होता है, मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला बन जाता है माइनस वी बाय यू। और ये स्फेरिकल लेंसेज पढ़ रहे हैं ना अपन, लेंसेज पढ़ रहे हैं, तो लेंसेज में क्या फॉर्मूला बनता है मैग्निफिकेशन का दूसरा वाला, वी बाई यू। आप तो ऐसे याद रख लो कि जो लेंस फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पर मैं साइड में छोटा सा लिख देती हूँ, जो लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये देखो लेंस फॉर्मूला में ऑलरेडी नेगेटिव साइन आ चुका है। अरे लेंस फॉर्मूला में बेटा याद करने का तरीका बता रही हूँ, लेंस फॉर्मूला में ऑलरेडी नेगेटिव साइन आ चुका है ना। तो अब स्फेरिकल लेंसेज के लिए जो अपन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे m इज इक्वल्स टू वी बाई यू, उसमें अपन नेगेटिव साइन नहीं रखेंगे। क्यों? अरे बोल तो रहे हैं कि लेंसेज के लिए जो लेंस फॉर्मूला बनाया है उसमें नेगेटिव साइन आ चुका है, हो तो गई नेगेटिविटी। और तुमको कितनी नेगेटिविटी चाहिए भाई? जितनी नेगेटिविटी थी, जितना भी नेगेटिव साइन था, तुमने कहाँ लगा दिया? लेंस फॉर्मूला में लगा दिया। और अब स्फेरिकल लेंसेज के लिए जो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनता है m इज इक्वल्स टू वी बाई यू, तुम यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं लगाओगे। याद करने का तरीका है, क्योंकि हो जाता है कंफ्यूजन, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, ओकी डोकी, आगे बढ़े। आगे बढ़ने का मतलब क्या है, अब अपन रीड कर लेते हैं। आ जाओ, ये सब कुछ हो गया था ना, ये भी हो गया था। मैग्निफिकेशन कहाँ गया? हाँ, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज as formed by refraction through the lens to the size of the object. It is represented by m, फॉर्मूला क्या होता है, इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट इज इक्वल्स टू v बाय u। नेगेटिव साइन नहीं आएगा यहाँ पर, है ना, ध्यान रखना। चलो अब अपन क्या करते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चंस को आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं। इतना कर लिया है तो आ जाओ कुछ सवाल भी लगा ही लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस। अच्छा कॉन्वेक्स, देखो लेंस कौन सा है बेटा, कॉन्वेक्स है। ठीक है, सबसे पहले क्या करा करो, गिवन जितनी भी तुम्हें चीज़ें हैं सब एक तरफ लिखते जाया करो। कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, फोकल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ओके, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। एक वॉल से बेटा जो लेंस है वो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर वॉल जो है एक स्क्रीन का काम करेगी। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन द वॉल। कि वॉल से जो है बेटा लेंस इतने दूरी पर रखा हुआ है, बताओ कि कितने डिस्टेंस पर जो है ऑब्जेक्ट को रखा जाए लेंस से, कि लेंस क्या करे, उसकी रियल इमेज प्रोजेक्ट कर दे कहाँ, वॉल के ऊपर। तुमको पता है कि अगर स्क्रीन या वॉल के ऊपर इमेज निकालनी होती है तो इमेज कैसी होनी चाहिए, रियल इन्वर्टेड, है ना।
तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं ना बेटा कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी वॉल पर। तो यहाँ पर जो वॉल और लेंस के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये एक्चुअली है क्या, ये इमेज डिस्टेंस है। भाई इमेज डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन इमेज और लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर इमेज कहाँ बन रही है, वॉल पर, तो वॉल और लेंस के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, इमेज डिस्टेंस, है ना। तो कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। ओके, क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। तो सिंपल है बेटा, लेंथ फॉर्मूला लगा देंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/n, मतलब 1/f, सारी जो नेगेटिविटी है ना लेंथ फॉर्मूला पे अपन डाल देते हैं, ठीक है। अब जैसा कि तुमको मैंने कहा था कि बिना साइन कन्वेंशंस के बेटा लेंथ फॉर्मूला लगाना सही नहीं होगा, ठीक है। तो वैल्यूज तुमको सब पता है, बट अब आप यहाँ पर जो वैल्यूज पुट करोगे ना बेटा, वो कैसे करोगे, रिस्पेक्टिव साइन के साथ करोगे, क्योंकि सब कुछ तुमको मैंने पढ़ा दिया है। बताओ जरा, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है, कहाँ गया कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा। बताओ नेगेटिव होती है पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है। यदि रियल इमेज बन रही हो, यदि रियल इमेज बन रही हो बेटा, मतलब इमेज कहाँ बनेगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। तो इमेज का जो डिस्टेंस होगा, इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो कहाँ से नापेंगे, अरे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ना नापेंगे, तो इमेज का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। तो साइन कन्वेंशंस पढ़ाने का बेटा यही मकसद था। आ जाओ, हाँ जी। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, और क्योंकि इमेज बन रही है रियल, तो इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा, पॉजिटिव। अब करो सॉल्व, 1/v की जगह पे क्या लिख दोगे, 1/12। ये माइनस बेटा फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है। अच्छा 1/u तो हमको निकालना है, मतलब u निकालना। तो एक काम करो ना बेटा, सबसे पहले तो आप फॉर्मूला थोड़ा सा रीअरेंज कर लो। कैसे, 1/u को यहाँ ले आओ, 1/f को यहाँ ले आओ, तो 1/v माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/u। अब रखो सारी वैल्यूज, 1/v की जगह पे 1/12, ठीक है। ये नेगेटिव फॉर्मूले का बेटा नेगेटिव है, ठीक है। 1/f की जगह पे क्या रख दोगे, प्लस 1/10। ब्रैकेट खोलोगे तो ये तो नेगेटिव हो ही जाएगा, है ना। तो 1/12 माइनस 1/10। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, 12 में क्या मल्टीप्लाई कर इतना आ जाए, 10 कर दो, 10 में क्या मल्टीप्लाई कर इतना आ जाए, 12 कर दो, ठीक है। 10 में से 12 हटा दो, सॉरी 12 में से 10 हटा दो, कितना आ जाएगा, 2। बड़ा नंबर कौन है, 10 12 में 12, तो साइन क्या लेंगे, उसी का लेंगे। बाकी आ जाएगा 12 × 10, 2 6 कितना होता है बेटा 12, तो बचा कितना 1/u इज इक्वल्स टू माइनस 1/60। u कितना आ जाएगा, -60। आप बोलोगे कि मैम u तो नेगेटिव में आ रहा है, तो u नेगेटिव में ही आना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये आप समझ लो कि क्या बोलते हैं उसको, रीचेक करने का, मतलब रीचेक नहीं, अपने लेवल पर चेक करने का तरीका भी यही होता है कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा गया है और वो नेगेटिव में है, इसका मतलब कि तुमने सही निकाला है, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर से कर लेना। नेक्स्ट, फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड द इमेज, अच्छा नेचर ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। अगेन कौन सा लेंस है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस है। ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, -10 सेंटीमीटर। बेटा अब तो मैं साइन लिख सकती हूँ ना, जो भी वैल्यूज लिख रहे हो उनको उनकी रिस्पेक्टिव साइन के साथ लिखना। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, +6 सेंटीमीटर। क्या पूछा गया है, इमेज की पोजीशन और उसका नेचर भी पूछा गया है। आ जाओ बता देते हैं, लगाएंगे क्या लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या निकालना है, v निकालना है, तो एक काम करो ना 1/u को यहाँ ले आओ, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव में था, यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब रखो सारी वैल्यूज, 1/f की जगह पे 1/6, ये पॉजिटिव फॉर्मूले का पॉजिटिव है, ठीक है। 1/u की जगह पे -1/ कितना है, 10 है ना, हाँ 10। ब्रैकेट खोलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो 1/6 माइनस 1/10। सॉल्व करो बेटा इसको, 6 में क्या मल्टीप्लाई करें कितना आ जाए, 10 कर दो। 10 में क्या मल्टीप्लाई करें कितना आ जाए, 6 कर दो। 10 में से 6 निकाल दो, कितना आ जाएगा, 4/6 × 10, 2 से कटेगा, 2 3 × 6, 2 5 × 10, तो क्या बोलते हैं ये अपना 1/v कितना आ गया, 5 3 × 15, तो v कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आ गया आपका इमेज डिस्टेंस, कितना, 15 सेंटीमीटर।
अब सवाल ये पूछा गया है कि भैया नेचर क्या है, आप बोलोगे कि मैं नेचर कैसे बताएंगे, इमेज डिस्टेंस से ही पता चल जाएगा। तुम खुद बताओ बेटा, इमेज डिस्टेंस यहाँ पर नेगेटिव आया है पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया है। और इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव कब आता है, इमेज डिस्टेंस कहाँ गया, कॉन्वेक्स लेंस का साइन कन्वेंशन, इमेज डिस्टेंस बेटा पॉजिटिव कब आता है, जब इमेज बन रही हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। और जब इमेज बनती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर तो इमेज कैसी होती है, रियल इन्वर्टेड होती है कि नहीं होती है, बस वही तो पूछा गया था। तो लिख देना इमेज का नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ओके, एक और सवाल लगा लेते हैं। An object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex lens. सारे convex lens की हैं क्या, ओके। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। पोजीशन और नेचर बताना है। तो बेटा ये तो मुझे लगता है कि आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसा ही सवाल तो हमने अभी अभी किया है। बस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u कर देना। 1/f की जगह पे 1/20 प्लस 1/u की जगह पे -1/10, ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/20 माइनस 1/10 कितना हो जाएगा बेटा, ये 10 माइनस 20 माइनस 10/20 इंटू 10, 10 से 10 कटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा, हाँ नहीं सॉरी इमेज डिस्टेंस आ जाएगा, वेरी सॉरी, इमेज डिस्टेंस आ जाएगा बच्चों कितना, -20 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या है, इमेज डिस्टेंस माइनस का मतलब क्या है कि इमेज का बन रही है, इमेज बन रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। भाई इमेज डिस्टेंस यदि नेगेटिव आया इसका मतलब क्या, इमेज बन रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, यस और नो, ठीक है। चलो एक लास्ट सवाल आज के लिए, अ कॉन्केव लेंस, हाँ चलो कॉन्केव लेंस के ऊपर आ गया, प्रोड्यूसेस एन इमेज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट a concave lens produces an image 20 सेंटीमीटर फ्रॉम, अच्छा इमेज डिस्टेंस बेटा आपको दिया हुआ है कॉन्केव लेंस से, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको पता है कि ये कॉन्केव लेंस है, ये तो हमेशा क्या करता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, मतलब इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ पर जो इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है बेटा वो क्या होगा, -20 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया हुआ है और वो तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, चाहे कोई भी लेंस या कोई भी मिरर हो। कैलकुलेट दी फोकल लेंथ, ओके आ जाओ निकाल लेते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, 1/v की जगह पे रख देंगे -1/20, ये नेगेटिव बेटा फॉर्मूले का नेगेटिव है, 1/u की जगह पे -1/30, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो -1/20 प्लस 1/30, सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा, 20 में क्या मल्टीप्लाई करें कितना आ जाए, 30 कर दो, 30 में क्या मल्टीप्लाई करें इतना जाए, 20 कर दो, 30 में से माइनस प्लस माइनस होता है, 30 में से 20 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 10, साइन क्या लेंगे बड़े नंबर का यानी कि नेगेटिव, बाय 20 इंटू 30, 0 से 0 कट जाएगा, कितना बचेगा बेटा, फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल्स टू -1/60, फोकल लेंथ आ जाएगी -60 सेंटीमीटर। मैम फोकल लेंथ नेगेटिव में आई है तो कॉन्केव लेंस है बेटा, फोकल लेंथ उसकी नेगेटिव में ही होती है, मतलब नेगेटिव ही होती है, नेगेटिव में ही आनी चाहिए थी। अगर तुम्हारी आ रही इसका मतलब क्या, सही किया है तुमने, नहीं आ रही इसका मतलब क्या, गलत किया है तुमने, तो कोई बात नहीं, सही कर लेना, ठीक है। चलो भाई आज के सेशन के लिए बस इतना ही, सवाल मेरे पास और भी हैं लेकिन अब वो सवाल हम करेंगे कब, अपने अगले सेशन में, क्योंकि अगला सेशन इनफैक्ट उसका भी जो अगला सेशन होगा बेटा वो हम पूरे 2 सेशंस डेडिकेट करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। तो अगले 2 सेशंस में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्फेरिकल लेंस, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला और सब कुछ। तो अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।